बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी पर्वतों की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, सुगंधपुर। यह गांव अपने सुंदर बाग बगीचों और मीठे पानी के झरनों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन गांव के उत्तर दिशा में एक रहस्यमयी जंगल था, जिसे कोई पार नहीं करता था। कहते थे कि वहां कोई जादुई प्राणी रहता है। एक दिन गांव की एक जिज्ञासु लड़की, रुचि, जंगल की ओर निकल पड़ी। वह किताबों में पढ़ी बातों को खुद देखना चाहती थी। वह धीरे धीरे पेड़ों के बीच से आगे बढ़ती गई। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने एक चमचमाता, इंद्रधनुषी रंगों वाला मोर प्रकट हुआ। यह कोई साधारण मोर नहीं था। उसके पंखों से रोशनी की किरणें निकल रही थी और उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे वह सब कुछ जानता हो। रुचि डर गई, पर मोर ने एक मधुर आवाज में कहा, डरो मत, मैं मयूराज हूं, इस जादुई जंगल का रक्षक। रुचि ने झुककर प्रणाम किया और कहा, क्या आप मुझे इस जंगल का रहस्य दिखा सकते हैं? मोर मुस्कुराया और अपने पंख फैलाकर एक तिलिस्मी चक्र बनाया। जैसे ही रुचि उसमें कूदी, वह एक नई दुनिया में पहुंच गई। वहां सब कुछ चमक रहा था। पेड़ बोलते थे, नदियां संगीत बजाती थीं और हवा में रंगीन परियां उड़ रही थीं। मयूरराज ने कहा, यह जादू केवल उन्हीं को दिखाई देता है जिनके मन में सच्ची जिज्ञासा और करुणा होती है। लेकिन यह दुनिया संकट में है। रुचि ने पूछा, कैसा संकट? मोर ने बताया कि एक लालची तांत्रिक, काकतांड, जंगल की जादुई शक्ति चुराना चाहता है। अगर उसने मोर के पंखों का हार चुरा लिया, तो यह सुंदर दुनिया हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगी। रुचि ने साहस दिखाया और मयूराज की मदद करने का वादा किया। दोनों ने मिलकर जंगल के भीतर छुपे हुए रास्तों से तांत्रिक की गुफा तक पहुंच बनाई। वहां तांत्रिक मोर के पंखों से एक काला जादू रचने ही वाला था। रुचि ने बुद्धिमानी से एक योजना बनाई। उसने जंगल के फूलों से बनी खुशबूदार बेलें तांत्रिक पर फेंकी, जिससे वह बेहोश हो गया। मयूरराज ने तुरंत अपना पंख वापस लिया और पूरा जंगल रोशनी से भर गया। तब से जंगल फिर से जीवंत हो उठा। मयूरराज ने रुचि को जंगल की मित्र का खिताब दिया और एक जादुई पंख भेंट में दिया। मोर ने कहा, जब भी संकट हो, यह पंख तुम्हें पुकारेगा। रुचि गांव लौट आई, लेकिन हर बार जब चांदनी रात होती, वह उस पंख को देखती और मुस्कुराती, क्योंकि अब वह जानती थी, एक जादुई मोर और एक रहस्यमयी जंगल की वह सच्ची साथी थी।